बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आलू अंडे का सालन बनाएंगे। उसके लिए मैंने 2 आलू लेकर काट कर 2 का रख लिए हैं। एक बड़े साइज़ की टमाटर है, 2 स्मॉल प्याज थी, उसको मैंने काट लिया इस तरह से। मीडियम प्याज हो तो एक ही काफ़ी है। और 5 अंडे लिए हैं, इनको हम उबाल कर डालेंगे। और 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट है, इनको मैंने 1 टीस्पून नमक का डालकर पीस लिया है। और 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1/2 टीस्पून हल्दी का है, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरे का है, 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाला है, 1 पिंच अजवाइन की है। ये 8 टेबलस्पून ऑयल के हैं। और ये पानी हम इस्तेमाल करेंगे मसाले में जब हम मसाला भूनेंगे। और अंडों को हम उबाल कर बाद में डालेंगे, पहले हम मसाला बनाएंगे। और पहले डालते हैं पतीले में ऑयल। ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आप पसंद करते हैं, कम या ज़्यादा। और अब इसमें हम प्याज शामिल करेंगे। अंडों को मैंने उबलने के लिए रख दिया है, 2 पिंच नमक डालकर। नमक से ज़रा छिलके अच्छे से उतर जाते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं लगती। प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब इस तरह से लाइट ब्राउन हो जाए प्याज, फिर इसमें हम वो सारा मसाला डाल देंगे, लहसुन और अदरक का पेस्ट और नमक मिर्च ज़ीरा वगैरह, ये सब चीज़ें डाल देंगे। लहसुन अदरक को मैंने नमक डालकर पीस लिया था, अच्छा सा पीस जाता है। मैं उसमें हमामदस्ते में पीस लेती होती हूँ नमक डाल के ना, तो टाइम नहीं लगता जल्दी से। वो आपकी मर्ज़ी है, आप मिक्सचर में भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर ये यूज़ करती हूँ हमामदस्ते में पीस करना, तो अच्छा टेस्ट आता है, फ्रेश हो गई चीज़ें। कभी वो भी बना कर रख लेते हैं फ्रोज़न, वो ज़रा इजी रहता है, जल्दी से खाना बनाना हो तो फ्रोज़न काला और वो इस्तेमाल कर लिया। इसको अब हम मसाले को ऐसे पानी का छींटा लगाकर भूनेंगे अच्छे से। मसाले को 5-6 मिनट तक अच्छा सा भूनें, पानी का छींटा वगैरह लगा कर, ताकि अच्छा सा इसका कलर बन जाए जब इस तरह से। और अगर आप चाहते हैं प्याज बारीक काट कर डाल सकते हैं, और अगर पीस कर डालना चाहे पीस कर भी डाल सकते हैं, जल्दी हो जाएगी। मैं इस तरह अगर पीस कर नहीं डालती ना, तो 2 ही से मसाला बना लेती हूँ, तो इस तरह टूट जाती है, प्याज अच्छे से गल जाती है। और इस टाइम हम टमाटर डाल देंगे। और अब
इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, जितनी देर टमाटर गल जाए। 3-4 मिनट में टमाटर भी इस तरह से गल जाएंगे। और जब टमाटर इस तरह से गल जाए और मसाला घी छोड़ने लगे, उस टाइम आपने इसमें आलू शामिल कर देने हैं। और आलू शामिल कर इसको हम फिर भूनेंगे 5-6 मिनट तक पानी का छींटा लगाकर। आलूओं को 5-6 मिनट तक पानी का छींटा लगाकर भूनना है। जितना हम इसको भूनेंगे उतने ही मज़ेदार बनते हैं। मसाला, नमक, मिर्च वगैरह आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि कई लोग स्पाइसी खाते हैं और कई लोग नमक मिर्च कम खाते हैं। हमारी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती मिर्चें, ये जो मैंने डाली हैं ये भी इतनी तेज़ मिर्चें नहीं है, इसलिए मैंने 1.5 टीस्पून डाला है, वरना 1 टीस्पून में इतना सालन बन जाता है तेज़ मिर्ची हुई तो। तकरीबन आलूओं को 10 मिनट तक हमने अच्छे से भून लेना है। जब ऑयल इस तरह छोड़ दें तो फिर हम इसमें पानी डालेंगे। मैं 2 कप पानी डालूँगी, जितना आपको चाहिए उतना डाल सकते हैं। ये कप है, 2 कप पानी डालूँगी ताकि आलू वगैरह गल जाएं। और मुझे 1 कप ही पानी चाहिए, इतना ही पानी चाहिए जितना मैंने डाला। तो 2 कप इसलिए डालूँगी कि आलू वगैरह अच्छे से गल जाएं। जब आलू गल जाए तो फिर आग बंद कर देनी है और 1 टीस्पून जो मिक्स गरम मसाला वो डाल देना। 1 पिंच जो हमने अजवाइन का रखा है वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप स्मेल इसकी पसंद करते हैं तो डालें, अगर खुशबू इसकी नहीं पसंद तो ना डालें। तो इसको फिर हम मिक्स करके 2-3 मिनट ऐसे ही गरम चूल्हे पे इसको दम लगा के रख देंगे। देखिए जी, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बना है। इसको आप नान के साथ, उबले हुए चावलों के साथ ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।